जय श्री श्याम भक्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पर पहले लगा लेते हैं जयकारा, हारे के सहारे की जय। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है आप लोगों के लिए। बहुत खास वीडियो लेकर आई हूँ, बिल्कुल भी स्किप करिएगा नहीं, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा इस वीडियो को। तो चलिए, सबसे पहली बात, अर्जी की वीडियो आपने बहुत देखी होंगी और बहुत लोगों की अर्जी पूरी भी हुई है। मेरी वीडियो से भी बहुत लोगों की अर्जी पूरी हुई है। मेरे पास कमेंट्स आए हैं कि दीदी हमारी अर्जी पूरी हुई है, लेकिन कुछ लोगों के कमेंट्स ऐसे भी आ रहे हैं कि दीदी हमने अर्जियां लगा रहे हैं पर हमारी अर्जी पूरी नहीं हो रही है। हम बहुत टाइम से बाबा से विनती कर रहे हैं पर हमारी ये मनोकामना पूरी नहीं हो पा रही है। हमारे बच्चों की शादी नहीं हो पा रही है, हमारा कर्जा नहीं उतर पा रहा है, हम खुद का मकान नहीं बना पा रहे हैं। समझ रहे ना आप? ये वीडियो बिल्कुल स्किप मत कीजिए। तो मतलब ऐसी ऐसी परेशानियां लोगों ने मुझे कमेंट्स में बताई हैं अपनी। इसी के अकॉर्डिंग मैं एक ऐसी खास वीडियो लेके आई हूँ। आपको बिल्कुल ध्यान से सुननी है और बिल्कुल विधि विधान से जैसे मैं बताती हूँ। अगर आपने इस अर्जी को एक बार भी लगा लिया ना, तो आप लोग यकीन मानिए 15 दिन नहीं लगेंगे कि आपके उस दुख को टलने में, आपके बच्चे की शादी होने में या आपका घर बनने में कोई ना कोई परेशानी जो भी है आपकी, वो 15 दिन के अंदर अंदर यकीन मानिए आपकी दूर हो जाएगी। पर इस विधि विधान को अच्छे से बिल्कुल कीजिए और एकदम ध्यान से सुनिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी इस वीडियो को। हम बताते हैं कि आपको करना क्या है। सबसे पहले 20 तारीख को आ रही है ग्यारस एकादशी, जो भी आप बोलते हैं। 20 तारीख को है एकादशी, बाबा की ग्यारस। हाँ जी, आपको ये उपाय खास तौर पे 11 के दिन करना है। आप चाहें तो इसे मावस के दिन भी कर सकते हैं। ये 2 दिन बहुत खास हैं जिन दिनों आप ये उपाय कर सकते हैं। मावस के दिन करिए चाहे 11 के दिन करिए। वैसे मैं आपसे कहूँगी, संडे पड़ रहा है, 20 तारीख की 11 आ रही है, उस दिन ये छोटा सा उपाय आप कर लीजिए बिल्कुल श्रद्धापूर्वक। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले एक आपको पानी वाला नारियल लाना है, जो जटा पानी वाला होता है, सूखा नहीं होना चाहिए। जटा पानी वाला नारियल ले लीजिए। अपने मंदिर के आगे आप सबसे पहले बैठेंगे। अगर आपके पास बाबा का सब रूप है तो अच्छे से चौकी लगाइए, बाबा को वहाँ विराजमान कीजिए। एक घी का दीपक जलाइए। घी का दीपक जलाने के बाद आपको क्या करना है, जो आप जटा वाला नारियल लाए हैं उसके ऊपर आपको 11 रुपये रखने हैं। और 11 रुपये रखने से पहले आपको क्या कर लेना है, एक पर्ची पे लिख देना है कि बाबा मेरे ये दुख है, इसे दूर कर दो तो मैं खाटू आऊँगी। आपको एक ही अर्जी लगानी है। मैं बार बार फिर इस बात को बोल रही हूँ, ये मत सोचिए और वीडियो को देख के कि आप एक साथ 2, 4, 5 अर्जी लगाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। बाबा से वही एक अर्जी लगाइए जिसकी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो एक पर्ची पे लिख दीजिए अपनी जो भी आपकी इच्छा है। नारियल के ऊपर आपको वो पर्ची लगानी है, पर्ची के ऊपर 11 रुपये रखने हैं और 3 बार कलावे को लपेट देना है। और उसके बाद जो आपको पीला कपड़ा आप लेकर आए हैं, उस पीले कपड़े को नारियल के ऊपर से लपेट दीजिए और मत्थे पे लगाते हुए, बाबा का नाम लेते हुए, हारे के सहारा बोलते हुए अपनी मनोकामना बोलिए और अपने मंदिर में उसे रख दीजिए संभाल के बिल्कुल साइड में। और बाबा के आगे घी का दीपक जलाइए और बाबा के आगे बैठे ही रहना है आपको 5 मिनट के लिए। और जब आप 5 मिनट बैठे रहेंगे तो आपको जो अगर कोई बाबा का मंत्र आता है तो वो बोलिए, कोई भजन आता है तो वो गा लीजिए। मन में नहीं आता तो बोलिए जय श्री श्याम, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा सबसे अच्छा मंत्र है, सबसे अच्छा है, यही बोल लीजिए। कुछ भी नहीं आता तो यकीन मानिए। और आपको क्या करना है, 11 के दिन उपला होता है। उपला जो होता है, अग्यारी जिसको बोलते हैं, बहुत से लोग उपला बोलते हैं, बहुत से अंगीठी बोलते हैं, जो भी आप लोग अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं। वो जो उपला होता है, उसको टुकड़े को आपको अपनी गैस पे गरम कर लेना है जब तक वो बिल्कुल लाल ना हो जाए। उसके बाद एक मिट्टी का कटोरा सा लीजिए, उस उपले को अच्छे से गर्म करने के बाद अपने उस मिट्टी के बर्तन में रख लीजिए और उसमें आप थोड़ा थोड़ा जब घी डालेंगे तो वो अपने आप अग्नि प्रकट हो जाएगी। हाँ जी, अग्नि प्रकट हो जाएगी। उसमें आपको आहुति नहीं देनी है। सबसे पहली बात ये भी ध्यान रखिए, बहुत से भक्त क्या कर देते हैं, बाबा के हवन में जो मैं बता रही हूँ इसमें आहुति भी दे देते हैं, जो सामग्री बोलते हैं। हाँ जी, आपको आहुति बिल्कुल नहीं देनी है।
आपने जब मिट्टी के बर्तन में वो उबला रखा और धीरे धीरे घी डाला तो अग्नि हो गई प्रकट हो गई। एक तरफ तो आपने अग्यारी प्रकट कर ली है, एक तरफ आपने बाबा की देसी घी की जोत जला दी है, एक तरफ आपने बाबा के लिए वो नारियल रख दिया है अपनी अरदास लगा के, उसमें पर्ची लिख के। ध्यान से सुनिएगा। और 3 काम आपने कर लिए। चौथा काम आपको क्या करना है, छोटा सा बाबा थोड़ा सा जो है बाबा का चूरमा बनाना है। हाँ जी, कोई और मिठाई नहीं बनानी है, आपको चूरमा ही बनाना है। आपको नहीं आता YouTube पे सर्च कीजिए, बना लीजिए, बहुत आसान है। एक देसी घी की मुलायम मुलायम पराठा सेकिए, उसको अच्छे से मस लिए, उसमें बूरा डालिए, देसी घी डालिए और अच्छे से मिक्सी में ग्राइंड कर लीजिए। बहुत आसान तरीका बता रही हूँ जिन लोगों को नहीं आता। और बस वो आपका चूरमा रेडी हो गया। आप उसमें काजू बादाम डालना चाहते हैं ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। उस चूरमे को एक कटोरी में लेके बाबा के आगे रख दीजिए। जब आप अपने मंदिर के आगे बैठेंगे तो सबसे पहले आपको क्या करना है, वहाँ बैठने के साथ ही सबसे पहले बाबा को आपको विराजमान करना है अपने मंदिर में। और जिनके पास खाटू श्याम वाले बाबा नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, आप अपना एक फ़ोन लीजिए, उसमें बाबा की फ़ोटो खोल दीजिए और रख दीजिए सामने। हाँ जी, जब तक आप ये पूजा कर रहे हैं बाबा की फ़ोटो लगा दीजिए फ़ोन में सामने। तो आप बैठ जाइए वहाँ पे अपने आसन पे। सबसे पहले आप घी का दीपक जलाएंगे, फिर जो अग्यारी हमने बताई है आपको, आप उसको प्रकट करेंगे एक साइड में। उसके बाद जो आपने पर्ची पे लिखा है, जो नारियल की अर्जी तैयार कर ली है आपने कपड़ा लपेट के, आप उसको वहाँ पे रखेंगे, ठीक है। और बाबा के आगे आराम से, और फिर बाबा के आगे जो चूरमे का प्रसाद बनाया है वो रखेंगे। ये चारों चीज़ें आपको बाबा के पास रखनी है, अपने मंदिर में रखनी है और आपको बाबा के आगे बैठ जाना है। ज़्यादा देर नहीं, 5 मिनट 10 मिनट जितना आप बैठ सकते हैं, 5 मिनट के लिए बैठिए और बोलिए हारे के सहारे की जय, जय हरे के सहारे की जय, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। जो भी आपको आता है इस तरीके से बाबा के मंत्रों का जाप करते रहिए कम से कम 5 मिनट के लिए। ज़्यादा मैंने आपको कुछ मेहनत का काम नहीं बताया है। जो भी करना बिल्कुल विधि विधान से करना, श्रद्धा से करना और 11 के दिन ही करना। नहीं कर पाते हैं तो मावस के दिन कर लीजिए, 11 के दिन करेंगे और संडे का दिन है तो हर कोई इस उपाय को आराम से कर सकता है। सुबह नहा धो के बिना कुछ खाए पिए आपको इस उपाय को करना है। अगर आपने ये उपाय एक 11 पे भी कर लिया तो मैं सही बता रही हूँ, दूसरी 11 15 दिन बाद आती है तो आपको ये चमत्कार दूसरी 11 आने से पहले ही दिख जाएगा। तो इस उपाय को श्रद्धा पूर्वक कीजिए। फिर आपके जो भी दुख परेशानी है, परिवार से रिलेटेड, बच्चों से रिलेटेड, घर से रिलेटेड, बंगला गाड़ी पैसा, जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो यकीन मानिए सालों से चले आ रहे आपके केस हैं, कुछ भी परेशानी है आपकी 100% मैं कह रही हूँ पूरी होगी ही होगी। तो यकीन मानिए, पर बाबा पे विश्वास रखिए। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, ये बात बोलते चले जाइए। घर से बाहर निकलते हैं तो निकलते समय ध्यान रखिए, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा बोल के ही घर से बाहर निकलिए। नया काम शुरू कर रहे हैं तब भी यही वर्ड बोलिए, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। बस ये वर्ड आपको हर वक्त बोलना है, मन में बोलिए, कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि वाक्य में ही हारे का सहारा खाटू वाला श्याम जो है वो हमारा है। विश्वास से बढ़ के दुनिया में कुछ भी नहीं है भक्तों। तो चलिए अब मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में। कोई भी किसी को किसी भी तरह की प्रॉब्लम है मुझे कमेंट्स कीजिए, मैं उसको रिप्लाई दूंगी, उसके लिए उसका सॉल्यूशन लेकर आऊँगी। तो आप सभी को जय श्री श्याम, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा।